हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तराइन का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? तो तराइन का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? 1526 है, 1757 है, 1191 है, 1857 है। तो तराइन का युद्ध की बात की जाए तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है कौन सा? प्रथम युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा था, जिसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1191 में जो है पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। अगर तराइन की द्वितीय युद्ध की बात की जाए, सेकंड युद्ध, तो सेकंड युद्ध कब हुआ था? 1192 में। कब हुआ था? 1192 में। इसमें जो है मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। किसमें? गौरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज की क्या हुई थी? हार हुई थी। तो ये तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में हुआ था। अगर बात की जाए 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1526 कब हुआ था? 1526 21 अप्रैल 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था। कौन सा? पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का क्या हुआ था? प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब? 1526 ईस्वी में, जिसमें क्या हुआ था? बाबर की जीत हुई थी। किसका विजय प्राप्त हुआ था? तो बाबर ने जो है 1526 में इसे जो है जीत हुई थी। तो 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। अगर 1757 की बात की जाए, 1757 कब? 23 जून 1757 का कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन सा? प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला के बीच। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, तो जिसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव की क्या हुआ था? जीत हुई थी। इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? प्लासी के युद्ध में। तो 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला की हार हुई थी। तो यह 1757 हो गया। बात की जाए 1857 में क्या हुआ था? मेरठ विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? मेरठ विद्रोह हुआ था। कब? 1757 में जो है मेरठ विद्रोह हुआ था। इसी में जो है कौन? मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे का इसमें क्या हुआ था? शहीद हुए थे। मंगल पांडे 1757 के ही विद्रोह में शहीद हुए थे। तो इसका 1757 कौन हुआ था? मेरठ का विद्रोह हुआ था। तो तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1191 में हुआ था। कब हुआ था? 1191 में। अगर पूछा जाए भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कौन किया था? भारत पर जो है पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो कब किया गया था?
तो 712 ईस्वी में कब हुआ था पहला मुस्लिम आक्रमण भारत पर? 712 ईस्वी में। कब हुआ था? 712 ईस्वी में। कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम। किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। पहली बार मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712 में। किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। अगर बात किया जाए अरबों के सिंध पर विजय का विस्तृत उल्लेख किसमें है? तो चचनामा में है। अगर बात की जाए महमूद गजनवी जो है भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? आप सब कमेंट करके बताएंगे। 1000 से कब? 1026 के बीच। कब किया था? 1000 से लेकर 1026 के बीच में वह कितनी बार आक्रमण किया था? मोहम्मद गौरी। कौन किया था? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी जो है भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो यह जो है 17 बार किया था। कितनी बार किया था? 17 बार यह जो है भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी कब से कब किया था? 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी के बीच। कब? 1000 ईस्वी से लेकर के जो है 1026 ईस्वी के बीच जो है वह कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका 1191 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। पोलो या चौगान खेलते समय निम्न में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? पोलो या चौगान खेलते समय निम्न में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो इस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक है, बलबन है, इल्तुतमिश है, नसरुद्दीन मोहम्मद है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोलो या चौगान खेलते हुए कब? 1210 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में पोलो या चौगान खेलते हुए 1210 ईस्वी में जो है घोड़े से गिर करके क्या किए थे? घोड़े से गिर करके जो है कब? 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर करके इनकी मृत्यु हुई थी। तो वह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। यह इसका कार्यकाल कब से शुरू हुआ था? 1206 में। इसका कार्यकाल कब शुरू हुआ था? 1206 ईस्वी से कार्यकाल इसका शुरू हुआ था और 12 से 10 में यह जो है घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। मात्र 4 साल में इन्होंने शासन किया था। कितने? 4 वर्ष मात्र इन्होंने शासन किया था। अगर बात किया जाए यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह किसका गुलाम था? तो यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जाए तो यह जो है गुलाम वंश की स्थापना किया था। किस वंश की? गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ऐबक को ने जो है कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह जो है कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक इसे लाख बख्श कहा जाता था। क्या? लाख बख्श इसे कहा जाता है, क्योंकि यह लाखों का दान देता था। क्या करता था? लाखों का दान देता था। इसलिए जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार की नींव रखी थी और इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो यह जो है राजस्थान में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया।
पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। चांद बीबी टका किसने चलाया था? चांद बीबी का टका किसके द्वारा चलवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक है, बलबन है। कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, बलबन है, वहराम खान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चांदी का सिक्का किसने चलाया था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश के द्वारा चलवाया गया था। यह जो है पहला तुर्की शासक था। यह क्या था? पहला तुर्क शासक था। यह जो है पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था। शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था। कौन? इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने जो क्या है शुद्ध अरबी सिक्का चलवाया था। इन्होंने सिक्के दो प्रकार के चलवाए थे। कौन कौन थे? एक था टका हो गया, एक कौन था? टका। टका किसका था? यह जो है चांदी का बना हुआ था। टका किसका बना हुआ था? तो यह जो है चांदी का बना हुआ था। टका जो है चांदी का बना हुआ था। टका की बात की जाए चांदी, और एक जीतल था। क्या था? जीतल। यह किसका बना हुआ था? जीतल जो है तांबे का बना हुआ था। किसका? तांबे का बना हुआ था। तो इन्होंने दो प्रकार के सिक्के चलाए थे, एक टका चलाए थे और एक जीतल चलाए थे। टका जो था वह चांदी का बना हुआ था, जीतल जो था यह जो है तांबे का बना हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? इल्तुतमिश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है इल्तुतमिश क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी और इल्तुतमिश के द्वारा उसे क्या किया गया था? पूरा करवाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो कौन थे? तो अमीर खुसरो कौन थे? कवि थे, नाटक के लेखक थे, चित्रकार थे, वास्तुकार थे। तो अमीर खुसरो कौन थे? तो अमीर खुसरो की बात किया जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? तो 1253 में। कब हुआ था? 1253 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के काशीगंज में। कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के कांसागंज में। कहाँ हुआ था? कांसीगंज में। उत्तर प्रदेश के काशीगंज में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1253 में। अगर अमीर खुसरो का पूरा नाम पूछा जाए तो इनका पूरा नाम क्या था? अमीर खुसरो का पूरा नाम, तो बात की जाए अमीर खुसरो का पूरा नाम, इनका नाम तो क्या था? अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था। क्या था? यामुनुद्दीन खुसरो। यामुनुद्दीन क्या था? खुसरो था। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? अबू हसन यामुनुद्दीन खुसरो इनका पूरा नाम था। यह जो क्या थे? एक महान कवि थे और विद्वान भी थे। अगर इनके गुरु की बात की जाए तो इनका गुरु कौन था? तो निजामुद्दीन औलिया थे। कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया क्या थे? इनके गुरु थे। क्या थे? शेख निजामुद्दीन औलिया इनके क्या थे? गुरु थे। अर्थात जो है अमीर खुसरो इनके शिष्य थे। इन्हें जो है शेख निजामुद्दीन औलिया जो है तुर्कुल्लाह कर ये उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? तुर्कुल्लाह की उपाधि दी थी। तो अमीर खुसरो की बात किया जाए तो इनका जन्म कब हुआ था?
अब 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुआ था। इनका पूरा नाम क्या था? अबू हसन यामुद्दीन खुसरो था। इनके गुरु कौन थे? शेख निजामुद्दीन औलिया थे। ये क्या थे? एक महान विद्वान एवं कवि थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से बदली थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से बदली थी? दिल्ली से विजयनगर है, दिल्ली से देवगिरी है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली से देवगिरी। इसे ही देवगिरी क्यों ही क्या कहते हैं? दौलताबाद। इसे ही दौलताबाद कहते हैं। देवगिरी क्यों हुई? दौलताबाद के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से बदली थी? तो दिल्ली से देवगिरी बदली थी। अगर पूछा जाए आप लोगों से, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? दिल्ली, कमेंट करके बताएंगे, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? कमेंट करके बताएंगे दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी। तो अगला देखते हैं। चलिए अगला, तो दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। तो चलिए अगला देखते हैं। मोहम्मद बिन के पास कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? महरौली जो है पिलर जो है यह कहाँ पर स्थित है? यह जो है दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? यह दिल्ली में है। यह कहाँ पर स्थित है? यह जो है दिल्ली में स्थित है। यह लगभग कितना है? 7 मीटर ऊंचा है। लगभग जो है यह 7 मीटर ऊंचा है। कितना? 7 मीटर ऊंचा है। यह लगभग जो है 7 मीटर ऊंचा है। इसमें लगभग 99% जो है लोहे का यूज हुआ है। कितना? 99% लोहे का यूज हुआ है। फिर भी इसमें क्या होता है? जंग नहीं लगता है। फिर भी इसमें क्या हुआ है? जंग नहीं लगता। क्योंकि इसमें जो है मैंगनीज डाइऑक्साइड का लेप लगाया गया है। किसका? मैंगनीज डाइऑक्साइड का क्या हुआ है? लेप लगाया गया है। किसका? मैंगनीज डाइऑक्साइड का इस पर जो है एक पतला सा लेप लगाया गया है, जिसके कारण इसमें अभी तक जंग नहीं लगे हुए हैं। यह कहाँ पर है? कुतुब मीनार के पास ही स्थित है। यह जो है लगभग 7 मीटर ऊंचा है। इसमें 99% लोहे का यूज हुआ है। फिर भी इसमें जंग नहीं लगता, क्योंकि यह मैंगनीज डाइऑक्साइड का लेप का आवरण चढ़ाया गया है इस पर। अगर इसकी बात की जाए तो यह कब बनवाया गया था? तो इसकी बात की जाए तो यह जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। कब? 4वीं शताब्दी, 4वीं सदी ईसा पूर्व, 4वीं सदी ईसा पूर्व में जो है यह बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? चंद नामक शासक ने। कौन थे? चंद नामक शासक के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? चंद नामक शासक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसे जो है लौह स्तंभ अभिलेख में जो है चंद्र को ही क्या कहा जा गया है? चंद्र को ही क्या कहा गया है? चंद्रगुप्त सेकंड ही जो है लौह स्तंभ अभिलेख में जो है चंद्र को ही चंद्रगुप्त सेकंड माना गया है। तो यह जो है 4वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण जो है यह जो है प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं।
दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाज़ा जो है किस विश्व विरासत स्थल में है? हुमायूं का मकबरा है, कुतुब मीनार में है, लाल किला में, परिसर में है और महाबोधि मंदिर समूह में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। सॉरी, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है? तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। चलिए ठीक है। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है? तो यह किस स्थल में स्थित है? हुमायूं के मकबरे में है, किसमें है? हुमायूं के मकबरा है, कुतुब मीनार में है, लाल किला परिषद में है, महाबोधि मंदिर समूह में है। तो यह जो है कहाँ? कुतुब मीनार के पास ही स्थित है। अलाई दरवाज़ा जो है कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार में स्थित है। यह कहाँ है? दिल्ली में है। यह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। इसका अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसका? अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? तो यह जो है 1311 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। कब? 1311 ईस्वी में जो है इसका निर्माण अलाई दरवाजे का पूरा हुआ था। इसका जो है प्रवेश द्वार जो है मेहराब, प्रवेश द्वार में जो है मेहराब का प्रयोग हुआ है। इसका निर्माण जो है लाल पत्थर एवं संगमरमर का प्रयोग किया गया है। किसका? लाल पत्थर एवं संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया है। यह जो है कुतुब मीनार के ही पास में स्थित है। तो चलिए अगला देखते हैं। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो चलिए देखते हैं। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो यह जो है 23 जनवरी 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 में। इसका युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? बहमनी राज्य एवं बहमनी राज्यों के संयुक्त सेनाओं के द्वारा और विजयनगर की सेनाओं के द्वारा हुआ था। जिसमें क्या हुआ था? विजयनगर की हार हुई थी। विजयनगर की हार हुई थी। तो यह युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था। कब? 1565 में हुआ था। यह जो है कब हुआ था? 1565 में यह युद्ध हुआ था। तो यह जो है किस राजवंश का राज था? तो ऑप्शन नंबर तुलुआ वंश था। कौन था? तुलुआ वंश था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। इसके शासक कौन थे? सदा शिव राय थे। कौन थे? सदा शिव राय थे। सदा शिव राय क्या थे? इसके शासक थे। तो चलिए अगला देखते हैं। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो हम्पी में स्थित स्मारकों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस्लाम है, ईसाई है, हिंदू है, सिख है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम्पी। हम्पी जो है कहाँ पर स्थित है? यह जो है कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। हम्पी जो है कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। यह जो है मध्यकाल में विजयनगर की राजधानी थी। क्या थी? मध्यकाल में जो है यह किसकी राजधानी थी? विजयनगर राज्य की राजधानी थी। हम्पी जो है विजयनगर राज्य की क्या थी? राजधानी थी। हम्पी जो है विजयनगर राज्य की राजधानी थी। यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे
स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यह जो है यूनेस्को में भी शामिल है। यह जो है यूनेस्को में भावित। यह जो है 50 रुपये के नोट पर स्थित है। 50 रुपये के नोट पर इसको छापा गया है। किसको? हम्पी को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, हिंदू। तो चलिए अगला देखते हैं। आप सब कमेंट करके बताएंगे 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित किया गया है। 2000 के नोट पर जो है किसका चित्र अंकित किया गया है। तो चलिए अगला देखते हैं। गोल गुम्बद क्या है? गोल गुम्बद क्या है? हैदर अली का मकबरा है, हैदर अली का मकबरा है, औरंगजेब का मकबरा है, चांद बीबी का मकबरा है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है गोल गुम्बद क्या है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। गोल गुम्बद कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के बीजापुर में। कहाँ पर? कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। गोल गुम्बद कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के बीजापुर में। इसको बनवाने में लगभग 20 वर्ष लगे थे। कितने? 20 वर्ष में यह जो है पूरा हुआ था। और गोल गुम्बद कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। गोल गुम्बद क्या है? यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। अगर हैदर अली की मकबरे की बात की जाए, हैदर अली की मकबरा कहाँ है? श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में है। और औरंगजेब मकबरे की बात की जाए तो इनका मकबरा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोल गुम्बद क्या है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।